जय सच्चिदानंद प्रभु। हम सत्य हैं, चैतन्य और आनंद स्वरूप है जो हम लोग एड्रेस करते हैं। जय सच्चिदानंद कि हम जो हैं असत्य नहीं है, नश्वर नहीं है, हम शाश्वत हैं, हम जड़ नहीं है, चैतन्य हैं और आनंद स्वरूप है, हम ब्लिश हैं, ब्लिशफुल है रहना चाहिए। सो प्रभु आज का जो विषय का चुनाव किया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि खुद को स्वीकार करना और खुद को प्यार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव क्यों जरूरी है आध्यात्मिक यात्रा में। क्योंकि ये बहुत ही मदद करती है। हमको लगता होगा ऊपर में कि भाई हम खुद को क्यों, स्वयं को प्यार करें, स्वयं को क्यों एक्सेप्ट करें, इसमें स्वार्थ तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रभु बहुत बड़ा परमार्थ छुपा है। ये छोटी सी जो टूल है ये, इसको आप समझ जाएंगे कि वाई सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें पहले स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वयं को प्यार करना पड़ेगा। प्रेम तो क्या है कि क्यों स्वीकार हमें करना है। देखिए ये द्वंद्व से दुनिया बनी, तो इसमें जो है सब चीज दो चीज है, दिन है रात्रि है, जस है अपजस है, लाभ है हानि है, सो जो है जन्म है मरण है, गुण है अवगुण है। तो हमको पहले खुद को स्वयं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी में कुछ गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो हम जब टोटालिटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी में केवल गुण ही गुण होगा, इवन महापुरुषों में भी एक आध जो है वो अवगुण लेके आते हैं, नहीं तो ये शरीर में रह नहीं सकते हैं। सो हमें क्या करना है, जो भी हमारी वर्च्यू है, जो भी हमारी डिफेक्ट है, दोनों को हमें पहले स्वीकार करना पड़ेगा जैसे भी हैं हम खुद, और स्वयं को भी प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों चीज अगर हमारे पास आ गए, खुद को स्वीकार करना और खुद को प्यार करना, that is the self acceptance and self love is very much required in the path of spirituality। अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास अपनी भी अवगुण देखने की क्षमता आ जाती है तो आप दूसरे को भी बुरा नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर प्यार आ जाता है तो हम दूसरे को भी प्यार देते हैं। अगर हमारे पास वो गुण है ही नहीं तो हम कैसे, अगर हम स्वयं को प्यार नहीं करते हैं तो दूसरे को भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो रहता है उसी का भी रिफ्लेक्शन है। तो जैसे आप अपने अवगुणों को भी स्वीकार करते हैं अपने गुण के साथ, तो वही चीज आप दूसरे में भी वही देखेंगे कि भाई उसका अवगुण पहले नहीं देखेंगे, पहले आप उसके गुण को देखेंगे, क्योंकि वो दोनों रहता है मिश्रित। तो हम जब अपने को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हमने भी तो वो अवगुण है, क्योंकि हम क्या है परदोष में व्यस्त रहते हैं, स्वदोष नहीं देखते हैं। तो पहले जो आपकी जो भी स्थिति है, साधना में अभी अभी आए हैं, तो आप अपने गुण को भी देखिए और अवगुण को भी देखिए और खुद को प्यार कीजिए। क्योंकि अगर आप में प्यार नहीं है तो दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन बाहर जाता है प्रभु। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, हमने जो खामियां हैं हम उसको स्वीकार कर लेंगे, तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपना कमियों को देखने की ताकत नहीं रहती है या देखना नहीं पसंद करते हैं, तो उसको स्वीकार कीजिए प्रभु, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये दो चीज। तो जब हम अकस्टम्ड हो जाते हैं इसके कि हाँ हमारे में भी अवगुण है तो सामने वाला में भी अवगुण है, तो हम फिर जजमेंट नहीं करते हैं, फिर हम एनालिसिस उस व्यक्ति की नहीं करते हैं, हम तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी अपनी स्थिति को वहां खड़े कर देते हैं कि प्रभु इसमें है। क्योंकि ये ह्यूमन मेंटालिटी क्या है कि हम पहले अशुभ पक्ष को देखते हैं, भले ही उसमें लाख गुण है लेकिन एक अवगुण है, वहां हमारा फ्लाई मेंटालिटी, लेकिन शुभ पक्ष को हम नहीं देखते हैं। तो हम प्रभु दोनों देखिए, पहले तो शुभ पक्ष देखिए कि शुभ पक्ष क्यों इतना सुंदर है। तो हमारा जो ब्लॉकेज है आध्यात्मिक यात्रा में
वो अनब्लॉक हो जाता है, वो निकल जाता है। फिर आप प्यार करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि भाई इसमें तो हम में कुछ कुछ कमियां हैं। तो सामने वाले को हम जब कंपैरिजन करते हैं, ये करते हैं एनालिसिस, तो दूसरे के लिए मापदंड हम अलग रख देते हैं, अपने लिए मापदंड रिलैक्स रखते हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए। तो प्रभु अपने सेल्फ लव को और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरे को आप प्यार कर सकते हो। इफ यू विल गिव जजमेंट, यू हैव नो टाइम टू लव अदर्स। सो जजमेंट दूसरे का छोड़िए, क्योंकि हर आदमी अद्वितीय है, हर आदमी अद्भुत है, हर आदमी विलक्षण है। तो सामने वाला भी वो विलक्षण है, अद्वितीय है, अद्भुत है, यूनिक है। सो प्रभु, नो जजमेंट, नो एनालिसिस एंड नो कंपैरिजन टू अदर व्यक्ति, अदर इंडिविजुअल्स। उस आदमी को आप तुलना मत कीजिए अपने से। जैसे आप अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं, उसी तरह दूसरे को भी अवगुण अगर कुछ है तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि तब स्कोप आ जाती है, स्वदोष दिखने लगता है हमारी। क्योंकि हम तो अभी तक अभ्यस्त हैं परदोष का। तो जब आपका स्वदोष दिखना चालू हो जाता है, आत्मनिरीक्षण जब करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो आप गुण के साथ साथ अपने अवगुण को भी अवलोकन करते हैं। सो प्रभु, इंट्रोस्पेक्शन बहुत बेस्ट टूल्स है। यू कैन ब्रीज योर प्रोफेशनल वैक्यूम एंड योर पर्सनल वैक्यूम ऑल्सो। यू कैन इम्प्रूव, आप आगे जा सकते हैं प्रभु। आत्मनिरीक्षण जो है, आत्मनिरीक्षण, इसके बाद आता है आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण। तभी हम अपने आप को बना सकते हैं। जब आप निरीक्षण करेंगे इम्पार्शियल होकर, हैं, तो क्या होगा, आपको आत्म सुधार के लिए आ जाते हैं, आपको दिखने लगता है अपना स्वदोष, फिर आप उसमें सुधार लाते हैं। तो जैसे सुधार आती है, आप में विकास होने लगती है, विकास की यात्रा चालू हो जाती है आध्यात्मिक, और फिर आपका वैसे ही निर्माण होने लगता है। यू मेक योर डेस्टिनी योर सेल्फ, आप ही अपना भाग्य बनाते हैं प्रभु, दूसरा कोई नहीं बनाता है। तो ये बहुत बड़ा टूल्स है, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव। सो हम जब इसको देखने के लिए आदी हो जाएंगे तो आप गिल्टी फील भी नहीं करोगे। आप अपने अंदर अवगुण है वो गिल्टी नहीं फील करोगे, बट आपको स्वीकार करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, हम में ये कमियां हैं, हम कैसे इसे में सुधार लाएं, और फिर दूसरे से भी आप प्यार करेंगे, हैं। सो प्रभु, मैं ये सोचा ये बेस्ट टूल क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं आज इसलिए सोचा कि जरूर बनाया जाए। और आपका जो स्वदोष कब दिखेगा, जब आप जागरूक होकर जिएंगे, और उसके लिए ध्यान भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन 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 इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मेडिटेशन मतलब जागरूक होकर जीना, अवेयरनेस होकर जीना, कॉन्शियस लिविंग। और मेरा हमेशा हर वीडियो में ये रहता है नारा, जो स्लोगन, कि हम कैसे अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। और इस चैनल का मेन मोटो भी है टू स्प्रेड द मेडिटेशन एंड कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउस। तो प्रभु, हम जागरूक होकर जब जीने लगते हैं तो हमको स्वयं को भी एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को भी क्षमा करते हैं। हमें दूसरे को क्षमा करने की ताकत आ जाती है। उसमें लाख भी अवगुण है तो हम जानते हैं कि भाई गुण अवगुण सब में रहता है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो अभी जैसे रावण थे, तो रावण में बहुत सारे गुण थे, हैं? इसलिए तो भगवान राम जब वो डाइंग बेड पर था तो लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ भाई रावण से सीखो। तो हमें सबको यहाँ स्वीकार करना है प्रभु, तो तभी हमें सही में वास्तविक विकास होगा। क्योंकि हमारे में विकास हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं हम अपना शत्रु भी हैं और स्वयं मित्र भी हैं। तो ये दो टूल्स प्रभु जीवन में जरूर लाइए आप लोग, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। तो खुद को स्वीकार करना और खुद को प्यार करना। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सो प्रभु, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।